अकाल जी सारे नु किवें हो? ठीक हो? पंजाबी चले गया हिंदी हिंदी फिर वो कहने पंजाबी ते हिंदी थोड़ा सा फर्क हो जाता ना टापा जाता ना लांगा जाता है। तो दोस्तों अपने बारे दसन तो पहला मैं अपने बारे बताने से पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने पूरी दुनिया बनाई। फिर मैं अपने माँ बाप का, मम्मी डैडी जो इस दुनिया में नहीं हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर सबसे ग्रेट पर्सनैलिटी जो वो भी इस टाइम हमारे अंदर नहीं है, मिस्टर रेक्स मोहन सर। दोस्तों उनके बाद हमारी एफएलपी मैनेजमेंट इंडिया की, फिर हमारा आरडीओ मोहाली, इतने हम्बल इतने ग्रेट पर्सन है वहां पे। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटोर मनदीप सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेता हुआ, समय मेरे पास बहुत कम है। नाम सुरेंद्र सिंह है, जैसे सर ने नंदा सर और बैठे सर दूसरे चंडीगढ़ से, तो मैं भी खूबसूरत सिटी चंडीगढ़ के छोटे से गांव मक्खन बाजरा का रहने वाला हूं। तो दोस्तों इस बिजनेस में 6 साल हो चुके हैं मुझे। यहाँ पे आने से पहले मैंने 14 साल खेती बाड़ी की है। साथ साथ मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरे पास वाटर टैंकर का बिजनेस, साथ साथ रेंटल इनकम भी थी मेरी। यहाँ पे आने से पहले 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ अर्निंग मैं पहले ही कर रहा था। तो दोस्तों थैंक यू। मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ अपनी। मेरे घर में एक अल्टो गाड़ी, फॉर्च्यून गाड़ी, करोड़ रुपए की कोठी, 20 किले का फार्म हाउस, 4 ट्रैक्टर, 10 टैंकर, 3 ड्राइवर मेरे पास थे। तो जब इस बिजनेस में बताया गया मुझे, मैं सीरियस नहीं था। तो आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई घर ऐसा बचा हुआ है जहां पे कोई हेल्थ चैलेंज नहीं है। तो मेरे घर में भी था। तो पहले सबसे मेरे घर में प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट आने के बाद जब रिजल्ट आया तो हम लोग गलती करते हैं, किसी भी बिजनेस को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझे बिना छोड़ देते हैं। तो जिंदगी के अंदर यह गलती मैंने कभी नहीं की। जिस चीज को पकड़ा पहले अच्छे से समझा उसको, तो समझा, इसको शुरू किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? घर वाले नहीं मानते। तो मेरे भाई साहब ने बोला इतना बड़ा कारोबार तू पागल हो गया? मैं कहा हाँ, इतिहास पागल ही रखते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है समय की। टाइम नहीं होता हमारे पास, किसी के पास। तो मेरी दिनचर्या थी जो, वो सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक मैं बिजी रहता था अपने बिजनेस के अंदर। तो आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो 2.5-3 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन है उसके पास समय बहुत कम होगा। तो मेरे लिए इस बिजनेस को नो करना बहुत आसान था। लेकिन कहते हैं हम जिद पे जीते हैं। हाँ जी, मैं वो पर्सन हूं जो जिद पे जीता हूं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ब्रदर ने स्पेशल बोल दिया कि घर का जो बिजनेस है वो खराब नहीं होना चाहिए, तेरा बिजनेस चले ना चले। तो मैंने दोस्तों जो मेरा वाटर टैंकर का बिजनेस था वो मेरे पास था। मैंने सुबह 2:30 बजे उठना शुरू कर दिया। आप लोग उठते हैं कोई 2:30 बजे? दोस्तों 2:30 बजे उठना शुरू कर दिया। एक ड्राइवर को बोला कि तेरे को 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया करूंगा, हम दोनों जने रात को काम किया करेंगे टैंकर वाला। आप सोच रहे हो रात को कौन फैक्ट्री वाला डलवाएगा? दोस्तों दिमाग लगाना पड़ता है। फैक्ट्री वालों को बोला कि दिन में ट्रैफिक ज्यादा होती है, आपका काम पूरा नहीं होता, हम आपके लिए रात को उठा करेंगे। तो दोस्तों इस तरह मैं समय निकालना शुरू किया। सुबह 6 बजे तक टैंकर चलाता था। फिर बच्चे स्कूल में छोड़ के आने, खुद मेरे 3 बच्चे हैं, घर से 12 किलोमीटर बच्चों का स्कूल है। फिर घर पे आके जो 2 ड्राइवर आते हैं उनका काम देखना। उसके बाद मैंने जब से 4 आवर शुरू किया है, आरडीओ में 11 बजने से 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पहले खड़ा होता था मैं। उसके बाद दोस्तों 1 बजे बच्चे स्कूल से लेने, घर पे छोड़ने। फिर कहते हैं ज्यादा काम सीखा हुआ भी हानिकारक होता है। मेरे घर में एक भैंस थी, 2 गाय, मुझे दूध निकालना आता है। अब घर वालों ने क्या कहा, दूध भी तो नहीं निकालना इनका, वो भी निकाला। अब पता है थोड़ी बदबू आएगी, फिर परफ्यूम लगा के रखा अच्छा सा, फिर दोबारा आरडीओ जाना। फिर तो रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं घर पे जाता था और ओनली 3 घंटे 4 घंटे में सोया करता था। पर दोस्तों मुझे एक चीज पता थी कि सुरेंद्र, जो तूने पहले
मेहनत की है 15 साल, वो बहुत ज्यादा थी दोस्तों। आज मैं कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि मैंने, आपने वो देखा डिग्गियां होती हैं गटर वाली, मेरे पास वाटर पंप थे, मैं उनको खुद भी चलाता था, वो काम भी मैंने किया हुआ है। दोस्तों सक्सेस ये अपना जो कहते हैं ना कीमत, वो अदा करनी पड़ती है। हम लोग कीमत अदा नहीं करते। तो दोस्तों बिजनेस के अंदर आया और सबसे जो जरूरी चीज है दोस्तों वो है कि हम करना शुरू कर देते हैं काम को बिना सीखे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हमेशा मैंने सबसे पहले नॉलेज लेना शुरू किया, सीखा, 1 साल में मैनेजर बना, अगले साल सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर रिट्रीट हुई, फिर कारपोरेट लेवल 1। अगली जो अचीवमेंट है शायद थोड़ी देर में पता लगेगी आप लोगों को। दोस्तों दशा और दिशा, अगर आप इस शब्द को समझ जाएंगे तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ पाओगे। दशा और दिशा। मैं सुबह 2:30 बजे चंडीगढ़ से निकला था, कहां के लिए? दिल्ली के लिए। सोचिए मैं अपनी गाड़ी का जो फेस था वो शिमला की तरफ कर देता तो कभी दिल्ली आ पाता? मैं नहीं आ पाता। दोस्तों हम अपनी कभी भी दशा चेक नहीं करते कि जो हम काम कर रहे हैं क्या हमें वो अपनी मंजिल पे ले जा सकती है। तो मैं अपने घर की बात करता हूं दोस्तों। मेरे दादाजी 105 सालों के गुजरे, जिंदगी के अंदर 60 साल मेहनत की उन्होंने। फादर साहब 50 साल में एक्सपायर हो गए, 20 से लेके 50, 30 साल उन्होंने काम किया। कितना हो गई टोटल? 60 और 30 90, 15 साल मेरी खेती बाड़ी लगा लो साथ में। 105 साल में मेरे घर में अल्टो नहीं आई थी। सोचिए मेहनत में कमी थी? नहीं। किस में? दिशा। मेरी दिशा ठीक नहीं थी, दशा ऑटोमेटिकली खराब थी। फॉरएवर में आया, दिशा पकड़ी, दशा। तो दोस्तों आज आपके सामने दिशा पकड़ चुके हो, दशा आपके सामने खड़ी है। तो मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।